नमस्कार, एक्टिव टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम 23 अप्रैल की बड़ी खबरें एक नजर में। अगले 24 घंटे तक इलाके में चलेगी तेज हवा, कहीं कहीं बूंदाबांदी की भी संभावना। मौसम विभाग के अनुसार देर रात मौसम में आए बदलाव के बाद चली हवा की रफ्तार 28 से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। सब कुछ बंद, फिर भी लोग क्यों निकल रहे? जन अनुशासन पखवाड़े में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब हमने सड़कों पर अनुशासन दिखाया हो। रोज सड़कों पर हजारों की तादाद में वाहन दिख रहे हैं, इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। एक और जहां पूरे गंगानगर जिले में भी कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है। 100 से 150 से ज्यादा कोरोना के नए केस आए दिन सामने आ रहे हैं। कोरोना से 8 जनों की मौत हो चुकी है। कोरोना को लेकर लापरवाही दिखाने वालों के प्रति पुलिस व प्रशासन कोई ज्यादा सख्ती नहीं दिखा रहा। चौक चौराहों पर शाम के समय जमने वाली भीड़ के खिलाफ भी पुलिस कोई चालान काटने की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। शहर के मुख्य मार्गों पर लॉकडाउन में भी ट्रैफिक अनकंट्रोल है। बाजारों, गली मोहल्लों में बाइक सवार युवक बेवजह सड़कों पर घूमते रहते हैं। इनके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पिछले कोरोना काल में जब शिव प्रसाद नकाते जिला कलेक्टर थे तो उन्होंने बड़ी सतर्कता से अन्य विभागों के साथ तालमेल बिठाकर कंट्रोल किया था। पिछले वर्ष मई माह में जब कोरोना का पहला केस गंगानगर आया तो जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने अपनी प्रशासनिक सूझबूझ का परिचय देते हुए सख्ती बढ़ाई, परंतु अब 100, 150 से ज़्यादा केस रोजाना सामने आ रहे हैं और जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण को लेकर पूरी तरह गंभीर नहीं है। लॉकडाउन के बाद भी जिला प्रशासन कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह पालना नहीं करवा पा रहा। महिला कांस्टेबल की 30 अप्रैल को है शादी। लॉकडाउन के कारण छुट्टी नहीं मिली तो थाने में ही हल्दी की हुई रस्म अदायगी। सहकर्मियों ने गाए मंगल गीत। डूंगरपुर के कोतवाली थाने का माहौल बदला हुआ है। महिला कांस्टेबल की शादी 30 अप्रैल को होने वाली है। लॉकडाउन के कारण उसे हल्दी में जाने की छुट्टी नहीं मिली। ऐसे में थाने के स्टाफ ने ही परिवार की तरह डूंगरपुर के कोतवाली में हल्दी की रस्म अदा की, मंगल गीत गाए। इसके बाद उसकी छुट्टी भी स्वीकृत हो गई। थानाधिकारी दिलीप दान ने बताया कि उसकी छुट्टी मंजूर हो गई है, वह अपने घर के लिए रवाना हो गई। उसकी शादी कोटाना के माथू गामड़ा में होने वाली है। लग्जरी गाड़ियों का शौकीन था कमलेश प्रजापति। 11 वाहनों के साथ ही घर से लाखों रुपए बरामद। अवैध हथियार सहित 121 कारतूस भी मिले। पुलिस मुठभेड़ में देर रात कुख्यात तस्कर कमलेश प्रजापति ढेर हो गया। कमलेश ने एसयूवी गाड़ी में पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की। आत्मघाती हमले के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तस्कर पर AK-47 से फायर किया। गोली उसके हाथ से लगती हुई दाईं तरफ के कंधे से नीचे लगी। रात भर चली कार्रवाई में लाखों रुपए, अवैध हथियार, कारतूस, लग्जरी वाहन जब्त किए हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। बाड़मेर जिले में 7 आपराधिक मामले दर्ज व पुलिस थाना सांडेराव जिला पाली में 1 प्रकरण दर्ज, कुल 8 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि मानव अधिकार आयोग की गाइडलाइन की पालन करते हुए मजिस्ट्रेट की निगरानी में शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। रेमडेसिविर की कालाबाजारी में 5 गिरफ्तार। उदयपुर में 41 से 45 हजार की कीमत में बेचे जा रहे इंजेक्शन। पुलिस ने खुद ग्राहक बनकर संपर्क साधा तो हुआ खुलासा। राजस्थान में तमाम प्रयासों के बाद भी रेमडेसिविर की कालाबाजारी नहीं रुक रही है। उदयपुर पुलिस के पास एक और ऐसा ही मामला सामने आया है। हद तो यह है कि 2800 रुपये के इस इंजेक्शन को 41,000 से 45,000 रुपये तक में बेचा जा रहा है। पुलिस ने 3 अलग अलग स्थानों में 5 युवकों को गिरफ्तार किया तो इसका खुलासा हुआ। पुलिस ने युवकों के पास से 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी जब्त किए हैं। उदयपुर पुलिस के एडिशनल एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा ने कोरोना का ट्रेनों पर असर। कोरोना के कारण कई डेस्टिनेशन के लिए लगातार फ्लाइट, बसों और ट्रेनों में यात्रियों का आवागमन कम हो रहा है। जयपुर से दिल्ली, मुंबई सहित अन्य शहरों में जाने वाले यात्रियों की संख्या में बहुत कमी आई। इसे देखते हुए पिछले दिनों रेलवे ने अजमेर से दिल्ली वाया जयपुर चलने वाली शताब्दी ट्रेन को बंद करने का निर्णय लिया। इसी क्रम में अब रेलवे ने 3 और ट्रेनों के संचालन कुछ समय के लिए रद्द करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जयपुर दिल्ली के बीच संचालित डबल डेकर, जयपुर मुंबई के बीच संचालित दुरंतो और जयपुर इंदौर के बीच चल रही स्पेशल ट्रेन को बंद किए जाने पर प्रस्ताव दिया। शर्मसार हुई इंसानियत। फतेहाबाद में 1 दिन की नवजात बच्ची को थैले में डालकर सड़क किनारे फेंका।
नाल भी नहीं काटी गई थी। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। एक दिन की नवजात बच्ची को थैले में डालकर सड़क किनारे फेंक दिया गया। नवजात की नाल भी नहीं काटी गई थी। नवजात एक किसान को लावारिस हालत में मिली। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन उसका रो रो कर बुरा हाल था। किसान ने नवजात को तुरंत नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया। बच्ची की हालत अभी ठीक है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शादियों के मंडप तक पहुंचा कोरोना। 25 अप्रैल को दतिया जानी थी बारात। 3 दिन पहले दूल्हा निकल आया कोरोना पॉजिटिव। अब नहीं बजेगी शहनाई, तलाश रहे नया मुहूर्त। शादी की पूरी तैयारी हो चुकी। 25 अप्रैल को बारात लेकर दतिया पहुंचना था। वहां कोरोना की पाबंदियां के बीच जोर शोर से शादी की प्लानिंग चल रही थी। पर इसी बीच बारात से 3 दिन पहले दूल्हा कोरोना पॉजिटिव निकल आया। यह बात दतिया में दुल्हन के परिवार को पता चली तो उन्होंने बिना बात किए शादी रद्द कर दी। दोनों परिवार अगले सालग में नया मुहूर्त तलाश रहे हैं।